1 पे है नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के बीच में एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक माना जाती है क्योंकि यहाँ रहती है सेंटिनेल्स ट्राइब, एक ऐसी ट्राइब जो पिछले हजारों सालों से दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ है। ना उन्हें पता है इंटरनेट क्या होता है, ना मोबाइल, ना मॉडर्न दुनिया। वो आज भी जंगल में रहकर शिकार करके जिंदा रहती है। सबसे स्कैरी बात, ये लोग किसी भी आउटसाइडर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई आइलैंड के पास भी जाए तो सीधा एरो और स्पीयर से अटैक करती है। 2006 में 2 फिशरमैन को मार दिया गया और 2018 में जो एलन साउ भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि 5 किलोमीटर अंदर जाना भी इलीगल है। और सबसे शॉकिंग बात, गवर्नमेंट खुद कहती है कि उनको उनकी लाइफ जीने दो, डिस्टर्ब मत करो। 2004 में जब सुनामी के बाद जब हेलीकॉप्टर उन्हें हेल्प करने के लिए गई थी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर दिया था। मतलब वो आज भी अपनी दुनिया में ही रहना चाहती है। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड एक ऐसी प्लेस है जहाँ टाइम रुक चुका है और शायद ये दुनिया का ऐसा लास्ट अनटचड ह्यूमन सिविलाइजेशन है। दूसरे नंबर पे है इलियादा केमेट ग्रैंड। ये दुनिया का ऐसा आइलैंड है जो इंसान नहीं सांप राज करती है। हाँ, आपकी एक्स राज करती है, सॉरी मजाक एक साइड। चलो, ब्राजील के कोस्ट के पास एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक माना जाती है। यहाँ इतनी सांप है कि आप जहाँ कदम रखोगे वहाँ ऑलरेडी एक सांप हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 1 स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप तक मिल सकती है। सबसे डेंजरस सांप जो यहाँ मिलती है वो है गोल्डन लैंसेट वाइपर। इसका वेनम इतना पावरफुल होता है कि ये इंसान के फ्लैश को डैमेज कर सकती है और अगर काट दिया तो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकती है। हिस्टोरी में कुछ ऐसी भी कहा जाता है कि यहाँ पे लाइट हाउस कीपर रहती थी, लेकिन एक रात इतना सांप ने अटैक कर दिया कि वो और उनकी फैमिली बच नहीं पाया। ये स्टोरी वायरल है लेकिन ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं है। आज के टाइम ब्राजील गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाना कम्प्लीटली बैन कर दिया है। सिर्फ साइंटिस्ट को ही परमिशंस मिलती है। ये आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर ने अपना खतरनाक फॉर्म दिखा दिया है और यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। तीसरी नंबर में ग्रेनर आइलैंड। ये आइलैंड 50 साल तक लॉक करके रखा गया। ये स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन ये दुनिया का सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट के विटनेस रह चुका है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब ब्रिटिश साइंटिस्ट को डेडली बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट कर रहे थे और उन्हें चूज किया ये आइसोलेटेड आइलैंड। यहाँ टेस्ट किया गया एंथ्रेक्स, एक ऐसी बैक्टीरिया जो इंसान और एनिमल दोनों के लिए डेडली होता है। साइंटिस्ट ने शेफ को आइलैंड पर रखा और जब टेस्ट हुआ ऑलमोस्ट सब एनिमल्स तुरंत मर गया। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुआ। एंथ्रेक्स के स्पॉन्ज जमीन में रह गया और सालों तक एक्टिव रहे, मतलब पूरा आइलैंड ही पॉइजन बन गया। इसलिए गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को कम्प्लीटली बैन कर दिया। 1914 से लेकर 1918 तक कोई भी यहाँ नहीं जा सकती थी। फाइनली 1918 में इसे केमिकल से क्लीन किया गया और 1919 में सेफ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ग्रेनर आइलैंड आज भी एक वार्निंग है कि साइंस अगर कंट्रोल में ना हो तो वो पूरी दुनिया को भी डेंजर में डाल सकती है। चौथी नंबर पे है बिकिनी एटॉल। ये आइलैंड बम ने बर्बाद कर दिया था और आज भी यहाँ रेडिएशन का खतरा है। पैसिफिक ओशन में एक ब्यूटीफुल जगह जो कभी जन्नत हुआ करती थी, लेकिन अब एक न्यूक्लियर वार्निंग बन चुका है। वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू किया। 1946 से 1958 तक 20 से भी ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किया गया। सबसे डेंजरस था 1954 का टेस्ट कैस्ली ब्रेव। ये इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। रेडिएशन हवा और समुद्र में रह गई और आसपास के लोग भी इफेक्ट हो गई। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, पेड़, पानी, मछली सब कंटेमिनेट हो गई और ये ब्यूटीफुल आइलैंड एक रेडिएशनल जोन बन गया। बिकिनी एटॉल आज भी एक रिमाइंडर है कि न्यूक्लियर पावर कितनी डेंजरस हो सकती है और कभी कभी इंसान खुद ही अपनी दुनिया को खत्म भी कर सकती है।
मिया के जिमा ये आइलैंड है जापान का। इस आइलैंड पर लोग बिना मास्क के सांस भी नहीं ले सकती। जापान के एक ब्यूटीफुल आइलैंड, लेकिन यहाँ हवा भी जहर बनी हुई है। यह एक एक्टिव वोल्केनो है जो टॉक्सिक गैस रिलीज करती रहती है। सबसे डेंजरस है सल्फर डाइऑक्साइड, जो इंसान का लंग्स डैमेज कर सकती है। 2000 में जब वोल्केनो फटा तो इतनी ज्यादा गैस निकली कि पूरे आइलैंड को इवैक्यूएट करना पड़ा। लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। बाद में जब लोग वापस आए तो उन्हें एक रूल फॉलो करना पड़ा, हर टाइम गैस मास्क कैरी करो और जब भी गैस लेवल बढ़ता है तो सायरन बजता है। मिया के जिमा एक ऐसी आइलैंड है जहाँ हवा ही दुश्मन बन चुकी है और यहाँ रहना हर दिन एक खतरा है।